नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। आज से शुरू हो रहा है ऐतिहासिक चमड़ियाल मेला। गृह मंत्री को दौरे को लेकर फिर लगाए जा रहे हैं कयास और बिजली विभाग के दावे झूठे निकल रहे हैं। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा। बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। सी जी आज चमड़ियाल मेला शुरू हो गया बाबा चमड़ियाल के। जैसा कि आप जानते हैं कि सारे जानते हैं कि ये एक ऐसी जगह है जिसपे दोनों देशों की आस्था जुड़ी हुई है। चमड़ियाल के उस पार पाकिस्तान में चमड़ियाल जगह जो है सेंधा अली वहाँ पे भी एक हफ्ते से मेला लगा हुआ है। लोग बाबा की मज़ार पे जा रहे हैं। जैसा कहा जाता है कि बाबा के शरीर का एक हिस्सा सर उसकी तरफ पड़ा और धड़ जो है इस तरफ था। मुस्लिम बहुसंख्यक एरिया था तो उन्होंने मज़ार बनाई। बाद में जब देश बंट गया तो बाबा का शरीर भी बंट गया, दो हिस्सों में चला गया। लेकिन दोनों देश के दोनों देशों में इनकी बहुत आस्था है। यहाँ मेला लगा है और सबसे बड़ी बात है 300 साल पुराने जब से शुरू हुआ है। जो चंबल का रोग होते हैं, स्किन डिजीज होती है, वो वहाँ पे शक्कर जो होती है, वहाँ की जो मिट्टी है उसके साथ उसका इलाज करते हैं। और आज तक लोग वहाँ जाते हैं मेले में और वो उस कुएं का पानी जिसे शरबत कहते हैं वहाँ की मिट्टी को लेते हैं और लगाते हैं। आज भी वो रोग दूर हो जाता है। तकरीबन हर साल जब दोनों देश के हालात आपस में ठीक होते हैं, रिश्ते ठीक होते हैं, तो पाकिस्तान की तरफ से चादर जो है इस मज़ार पर चढ़ाई जाती है और भारत की तरफ से यहाँ से शक्कर और शरबत जो है उनको भेजी जाती है। क्योंकि वहाँ जो मेले में बैठे होते लोग तरसते हैं इस शक्कर और शरबत के लिए। लेकिन चूंकि पाकिस्तान की नीयत, पाकिस्तान के हालात हमेशा कोई ना कोई ऐसा हो जाता है कि वो इनकार कर देता है चादर चढ़ाने से और यहाँ तक भी शक्कर और शरबत लेने से भी इनकार कर देता है। आज भी वही हुआ है कि पाकिस्तान शक्कर शरबत नहीं ले रहा है और वहाँ पे चादर भी नहीं चढ़ा रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए ना, ये दिलीप सिंह मनहास हुए हैं जो अपने समय के एक संत कहा गया उनको, कि इतने लोकप्रिय थे कि कुछ लोगों की जेलसी थी। उन्होंने तलवार से हमला किया, जैसा आपने बताया, धड़ से उधर गिरा। और हमने तो खुद इतनी कवर किया, आपने भी कवर किया है कि जब मेला लगता है तो अगर इधर 10,000 हैं तो पाकिस्तान इधर 20,000। बिल्कुल। आप देखिए ना उनके फॉलोवर किस प्रकार से हैं। और वहाँ ठेठ गवाई तरीके से, गाँव के तरीके से लोक संगीत पे लोग नाच रहे होते हैं। रंग बिरंगे कपड़े जैसे ईद पे डाले जाते हैं। सबसे बड़ी बात है, मैं आपको टोक रहा हूँ जी, कि वो हमें देख रहे होते हैं, हम उन्हें देख रहे होते हैं। बिल्कुल, लेकिन आप पास नहीं आ पाते। बिल्कुल, आप उस पे जीरो लाइन पे जाएंगे। बिल्कुल। जीरो लाइन के परले पार दिखता है साफ तरह किस तरह लोग वहाँ पर अपने पुराने वाद्य यंत्रों के साथ वो अपना बाबा को मना रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच एक प्रेम और भाईचारे का सेतु के रूप में माना गया है। और आपने ठीक कहा कि पाकिस्तान की जो सियासत है वो जम्मू कश्मीर के बिना चलती नहीं है। उसके रग रग में, उसके कोर एजेंडे में जम्मू कश्मीर है। और वो ऐसे मौक़ों पर भी अपनी, कहा जाए कि बदमाशी से बाज नहीं आता। बाबा चमड़ियाल, उसको मालूम है कि हिंदुस्तान से ज़्यादा इसके अनुयायी उनके मुल्क में बैठे हैं। और हमने खुद देखा, 10 बार कवर करने गए, आप भी गए, और हमने देखा किस तरह पहले पाक रेंजर आते थे सहपरिवार, उन्होंने चादर लानी, चादर चढ़ाई जाती थी और उसके बदले में शक्कर और शरबत, आपने ठीक कहा, शरबत वहाँ का पानी और शक्कर मिट्टी को वो लेके जाते थे टैंकों में भर के। लेकिन ये बड़ा दुख होता है कि ऐसे आयोजनों में भी पाकिस्तान सियासत ढूंढता है। और वो पाकिस्तान की जो नब्ज़ है वो हमने देखा है कि वो उसको आवाम से कोई लेना देना नहीं है, उसको अपनी पॉलिटिक्स करनी है। और आज का दिन
जाहिर है कि वहाँ जो लोग बैठे हैं सैदा अली में, जो IB के पार है, बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ के लोगों में कितनी मायूसी होगी कि हम बाबा को जो शक्कर और शरबत आता था वो इंतजार कर रहे होते हैं कब आएगा, कब शक्कर और शरबत हम लेंगे। और हम कहेंगे कि BSF जो है, देखिए ना, रामगढ़ सेक्टर में ये बिल्कुल। और आपको याद होगा कि कोविड से पहले एक दो बार ऐसी करतूतें हुई कि उधर से फायरिंग हुई तो बाबा चमलियाल की दरगाह तक गोली आई, लेकिन BSF इसकी पूरी रखवाली करती है। लोकल सरपंच हैं, DDC मेंबर हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, SSP हैं, SHO सब करते हैं। और वहाँ जाके लगता ही नहीं कि कोई विभाजन रेखा है। जो जीरो लाइन पे जो फंक्शन होता है दोनों मुल्कों के जो कमांडर आते हैं, इधर हमारे BSF के, उधर पाक रेंजर्स के, तो लगता है कि वो मिट्टी जो जीरो लाइन है, जो डिवाइडेड लाइन है, उसके आगे वो कहीं जूतों में दब जाती है, लगता है नहीं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान है। तो बाबा को हम आपने कहा ना जो कश्मीर का लेके पाकिस्तान की जो बात की है, बिल्कुल जिस तरह हमारे में यहाँ कहते हैं ना कि इसकी कुंडली में राहु केतु बसा है, राहु केतु बसा के उसका नुकसान होना है, उससे खत्म ही होना है। तो पाकिस्तान की कुंडली में कश्मीर बसा हुआ है, आगे 2 हिस्से हो गए हैं, अब 2-3 हिस्से और हो जाएंगे और खत्म हो जाएगा, नक्शे से खत्म हो जाएगा। कश्मीर की जो उसकी कुंडली में बसा हुआ है ना, बिल्कुल इसको लेके डूबेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मुझे इस पे एक बात याद आई, जब 71 की जंग में बांग्लादेश बना, उसके बाद जो पॉलिटिकल सर्कल में बात उठी कि इंदिरा जी ने कहा कि इसका नक्शे ख़त्म कर देना है। उनके एक मिनिस्टर से, उस ज़माने में डिफेंस मिनिस्टर, बाद में प्राइम मिनिस्टर बने, नाम लेना ठीक नहीं होगा, वो CIA से कनेक्टेड थे। जो प्लान बना उसमें प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, डिफेंस मिनिस्टर और वो लोग थे जो कोर ग्रुप के थे। तो ऑपरेशन करने से पहले अमेरिका बात पहुंची कि अमेरिका ने पाकिस्तान जो उस तरफ हो गया। प्लानिंग ये थी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को छोड़कर पूरा हिस्सा, आधा जो कराची से लगता है वो उसमें मिल जाएगा गुजरात में, और जो पंजाब का हिस्सा है उस पंजाब से मिल जाएगा। मतलब कि इंदिरा जी की योजना थी कि उसको मटियामेट कर दे नक्शे, ताकि ये नासूर है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस वक्त यही कहा बिल्कुल था। बिल्कुल, जहां तक कि उन्होंने कहा था, पाकिस्तान ने धमकी दी थी कि हम जो न्यूक्लियर वार शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम इसके लिए तैयार हैं, हमारी इतनी आबादी खत्म हो जाएगी लेकिन तुम नक्शे से खत्म हो जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए और देखिए हमारी हुकूमतों ने अब तक जितने भी प्रयास किए, ये पाकिस्तान को पता है, अगर हम दुश्मन के रूप में आए तो नस्तनाबूद कर देंगे, और दोस्ती के रूप में लाहौर बस चली, और हमारी नीयत ठीक थी नई दिल्ली से लाहौर के बीच। लेकिन यह कि नवाज शरीफ की हुकूमत ने बदमाशी बाद में कारगिल के रूप में की। तो पाकिस्तान पे यकीन करना बिल्कुल, मैं समझता हूँ, मूर्खता की बात है। और आज जिस पर बाबा चमलियाल के ये जो उर्स कहा जाता है, इनकी बोलचाल में जो मेला लगता है, उसमें पाकिस्तान की दूरी बनाए रखना ये वास्तव में दुखद है। और इससे साफ लगता है कि पाकिस्तान कतई नहीं चाहता कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच रिश्ते सामान्य रहें। CG गृह मंत्री का दौरा है कल से जम्मू कश्मीर में 2 दिन के लिए, तो उसकी तैयारियां पूरी शुरू हो रही हैं और बहुत से क्यास भी लगाए जा रहे हैं। जम्मू को सजाया जा रहा है, खूबसूरत बनाया जा रहा है। लेकिन इस दौरे को लेकर, जैसे हमने पहले भी कहा था, कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि अमरनाथ जी की यात्रा शुरू हो रही है, उसमें जो सुरक्षा के इंतजाम है उसको भी देखा जाएगा। लेकिन मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा गृह मंत्री के दौरे के साथ। जहां तक अमरनाथ जी की यात्रा की बात करें, ये भी पाकिस्तान के मुंह में एक और नया तमाचा है। बिल्कुल, कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, बिल्कुल, वो खुद गया बालताल भी देखने, बालताल गया, क्योंकि बालताल जो एरिया है उनकी कंस्टिट्यूंसी में आता है। और वहां जाके वो इंतजाम देखने के लिए गए हैं कि वहां कैसे इंतजाम है, अमरनाथ के जो यात्री आ रहे हैं उनके लिए क्या कुछ हो रहा है, कोई कमी तो नहीं रहेगी। और वो खुद कह रहे हैं ये कश्मीरियत है, ये है कश्मीरियत। हमारे मुसलमान इंतजार कर रहे हैं कब वो आएंगे, कब उनकी यात्रा करवाएंगे, और यहीं से वो अब आने वाले 6 महीने में खाते हैं पैसे जो वहां से लोग आके इनको देते हैं, इनकी चीजें खरीदते हैं, इनसे इनके घोड़े वाले जो लेके जाते हैं, इनको बाकी जो उठा के लेके जाते हैं, पालकी वाले लेके जाते हैं, सब चीजें आती हैं। तो ये एक मैं कहता हूँ जो हर वक्त तो कश्मीर की जो राग अलाप रहे हैं कि वहां पे ये और वहां ये भी एक बहुत बड़ा तमाचा है उनके मुंह में। बिल्कुल, देखिए कश्मीर का सूफियाना से हजारों साल पुराना रिश्ता है, खासतौर से कश्मीरी पंडितों का कन्वर्जन हुआ है वहाँ। और वो जो सूफियाना एक पूरे विश्व स्तर पर उसकी मान्यता है,
और फारूक अब्दुल्ला साहब के बारे में हम जरूर कहेंगे। देखिए सियासत अपनी जगह है, वो कुछ भी करें। देखिए हमने देखा है कि वो उनके मन में कट्टरपन के भाव नहीं है। वो भजन भी गाएंगे, वो गाने भी गाएंगे, डांस भी करेंगे। और देखिए उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की है उन लोगों, पाकिस्तान को खासतौर से, और उनके जो पालतू आतंकियों या अलगाववादी जो छुपे बैठे हैं कश्मीर में, एक संदेश दिया है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान के हम साथ जीना मरना है। और ये जो बोले भक्त आ रहे हैं, हम इनकी सदियों से सेवा कर रहे हैं और आगे भी सेवा करते रहेंगे। तो गृह मंत्री के दौरे में बारे में जैसे आपने कहा है कि अब देखते हैं क्या अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि जो सूत्र बता रहे हैं बीजेपी के अंदर के कि ड्यूटी जो बड़े नेता हैं, प्रमुख नेता प्रदेश के या प्रभारी हैं, वो अपना फोटो ऑप्स करा रहे हैं, दिखाएंगे उसको अमित शाह को, देखिए वीडियो बनाना कि हम कितनी तैयारियों में लगे रहे। लेकिन इसमें एक सूत्र जो बता रहे हैं भाजपा के नेता कि कारपोरेटर्स को जिम्मेदारी दी है कि 2-2 हज़ार व्यक्ति आप लाएं, कार्यकर्ता लोग जुटाएं। लोग ये कह रहे हैं कि कुछ कारपोरेटरों ने दबी जुबान में कहा है कि भाई लोग हमसे नाराज हैं, 2-2 हज़ार कहाँ से लाए। और आज एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो झंडे फेंके हुए कहीं ऐसी आपत्तिजनक जगह पर। बहुत गलत बात है। इसका हम नहीं इस बात को कहते हैं। हम समझते हैं कि देखिए ना, झंडा किसी का है, जिस तरह से हमने वो वीडियो में देखा, फेंके नाले में फेंके, किसी ने भी फेंकिया, लेकिन वो उस पे हम नहीं। बिल्कुल, हम ये कह रहे हैं कि देखिए ना, गृह मंत्री आ रहे हैं और उसके पीछे कोई तो पॉलिटिकल मकसद। बिल्कुल 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 ठीक है, अमरनाथ यात्रा है, एक रैली को संबोधित करेंगे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। एक ये भी सुना है कि सांबा में कोई लैब बनी है, उसका राशिला या कुछ करेंगे। तो ये तमाम उनके व्यस्त कार्यक्रम है। पहले माना जा रहा था कि 1 दिन की यात्रा है, लेकिन अब 2 दिन की यात्रा है। 23 और 24 को वो कश्मीर भी जाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि वो शायद वो जायज़ा लेना चाहते हैं कि डिफरेंट सोर्सेज से, एजेंसी से भी, पॉलिटिकल वर्कर से भी, पार्टी के, कि चुनाव को लेकर क्या माहौल बन सकता है। ये भी ऐसे कयास हैं और हम समझते हैं कि अगर ये ले रहे हैं तो एक अच्छी बात है, इसको खुशामदीद कहना चाहिए। चुनाव होने चाहिए, चाहे वो जायजा लेकर कराए जाए या बेजायजा कराए, ताकि लोगों की उम्मीद है नौकरशाही के हवाले ये स्टेट रन नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही कहा आपने सतीश जी। बिजली विभाग के दावे जी फिर झूठे के झूठे। बिल्कुल, 20 जून से जम्मू में बिजली का कट नहीं लगेगा जी। आज भी देखो सुबह से सब जगह कट लग रहे हैं। बिल्कुल, बुरी हालत है, गर्मी इतनी पड़ रही है, कोई हिसाब नहीं है, बाहर निकलना मुश्किल है, पंखे बंद हो चुके हैं, लोगों के इन्वर्टर ठप हो चुके हैं, बिजली है ही नहीं है। तो ये झूठे दावे, मीटर लगा रहे हैं, हम पैसा लोगों से ले रहे हैं, कब तक ये चलेगा? पैसा इकट्ठे करते रहो, सुविधा मत दो, हर किस्म का पैसा, हर जगह से टैक्स, हर जगह से टैक्स, और सुविधा के नाम से नहीं। अच्छा, लोग सही मौजूद दे रहे हैं, कह रहे जब मीटर नहीं थे तो चोरी की बिजली 24 घंटे मिलती है। लोग अपना अपना एक कटाक्ष है। और हैरत की बात है, कल ही परसों बिजली विद्युत वितरण विभाग है यहाँ हमारे संघ शासित प्रदेश का, उन्होंने बड़ा ढोल पीट के दावा किया जी ग्रामीण अंचलों को छोड़ दीजिए, वहाँ 6 घंटे का जहाँ मीटर नहीं है, लेकिन जम्मू शहर में हम 24 घंटे बत्ती देंगे। और उनके दावे का जिस दिन कहा उसी रात जनाजा निकल गया। पूरी रात कई बार कट लगे और यही हाल बीती रात का भी, ये रात इसमें हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं इस समय बिजलियाँ कट लगा हुआ, लंबा कट लगा। हम समझते हैं कि इनको शर्म आनी चाहिए, इस तरह के दावे करने से पहले सोचना चाहिए, या तो दावा ही मत करो। बिजली नहीं है तो पानी भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, मतलब अजीब किस्म के दावे हैं कि, और ये इसीलिए है ना क्योंकि नौकरशाही का राज है। अगर यही है कि निर्वाचित सरकार होती तो उनकी जवाबदेही होती। ये था तबसरा दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार।